एक ऐसी कहानी जो हजारों एसएसबी उम्मीदवारों, सैनिकों और सपने देखने वालों की कहानी है। कैप्टन भूपेंद्र जोशी के सार्वजनिक विचारों और एसएसबी साइकोलॉजी की भावना से प्रेरित। कल्पना करो, तुम एक बड़े कमरे में बैठे हो। सामने एक साइकोलॉजिस्ट है। वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है। वो सिर्फ एक चीज जानना चाहता है, तुम वास्तव में कौन हो। तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला, एक नकली व्यक्तित्व बनाओ, बहादुर बनने का नाटक करो, बुद्धिमान बनने का नाटक करो, नेता बनने का नाटक करो। दूसरा, अपने वास्तविक रूप में सामने आओ, कमजोरियां लेकर, डर लेकर, अधूरी कहानियां लेकर, असफलताएं लेकर। ज्यादातर लोग पहला रास्ता चुनते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया अभिनय से जीती जाती है। लेकिन जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है, दुनिया अभिनय से जीत सकते हो, खुद को नहीं। और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। एक युवा अधिकारी जो वर्षों तक हजारों चेहरों को देखता रहा, हजारों सपनों को, हजारों महत्वाकांक्षाओं को। कुछ लोग आए, बहुत तेज दिमाग वाले, लेकिन दबाव में टूट गए। कुछ आए, बहुत अच्छे वक्ता, लेकिन जिम्मेदारी से भाग गए। कुछ आए, बहुत आत्मविश्वासी, लेकिन केवल शब्दों में, कर्म में नहीं। और कुछ ऐसे भी आए जो साधारण थे, कोई विशेष प्रतिभा नहीं, कोई असाधारण पृष्ठभूमि नहीं, कोई चमकदार व्यक्तित्व नहीं, लेकिन उनमें एक चीज थी, सच्चाई। वो अपनी कमजोरी जानते थे, अपने डर जानते थे, अपनी सीमाएं जानते थे। और शायद यही कारण था कि वे बढ़ते गए, क्योंकि जीवन का पहला नियम है, जिस समस्या को स्वीकार नहीं करोगे उसे बदल नहीं पाओगे। एक लड़का था, वो हमेशा सोचता था, जब परिस्थितियां अच्छी होंगी तब मेहनत करूंगा, जब आत्मविश्वास आएगा तब आगे बढ़ूंगा, जब सही समय आएगा तब शुरू करूंगा। और एक दिन उसे एहसास हुआ कि सही समय कभी नहीं आता। तूफान कभी अनुमति नहीं मांगता, मुश्किलें कभी अपॉइंटमेंट नहीं लेती, असफलता कभी वार्निंग नहीं देती। तो फिर तैयारी किस दिन करोगे? यही ऑफिसर माइंडसेट है। ऑफिसर बारिश रुकने का इंतजार नहीं करता, वो बारिश में चलना सीखता है। ऑफिसर डर खत्म होने का इंतजार नहीं करता, वो डर के साथ आगे बढ़ना सीखता है। ऑफिसर परिस्थितियों को दोष नहीं देता, वो स्वयं को विकसित करता है, क्योंकि उसे पता है अगर मैं मजबूत हो गया तो परिस्थितियां छोटी पड़ जाएंगी। और यहीं अधिकांश लोग हार जाते हैं। वे सफलता चाहते हैं लेकिन विकास नहीं, वे सम्मान चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी नहीं, वे जीत चाहते हैं लेकिन संघर्ष नहीं। जीवन मुस्कुराता है और कहता है, दोस्त, पैकेज साथ आता है। संघर्ष के बिना शक्ति नहीं, दबाव के बिना चरित्र नहीं, असफलता के बिना परिपक्वता नहीं। सोचो, अगर तलवार बोल सकती तो क्या कहती? वो कहती, मैं आग में जली हूं, हथौड़ों से पीटी गई हूं, बार बार तोड़ी गई हूं, तभी आज मजबूत हूं। यही मनुष्य की कहानी है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द तुम्हें तोड़ रहा है, लेकिन कई बार दर्द तुम्हें तोड़ नहीं रहा होता, वो तुम्हें गढ़ रहा होता है। तुम्हें लगता है दुनिया तुम्हारे खिलाफ है, लेकिन हो सकता है दुनिया तुम्हारी क्षमता बाहर निकाल रही हो। एक बीज को देखो, उसे मिट्टी में दबाया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है, उस पर वजन डाला जाता है। अगर वो बीज सोच सकता तो उसे लगता कि उसका अंत हो रहा है, लेकिन सच्चाई क्या है? वो शुरुआत कर रहा है। यही कारण है कि महान लोग अलग सोचते हैं। वे समस्या नहीं देखते, वे संभावना देखते हैं। वे दर्द नहीं देखते, वे प्रशिक्षण देखते हैं। वे असफलता नहीं देखते, वे फीडबैक देखते हैं। और यही मानसिकता धीरे धीरे चरित्र बनाती है। चरित्र जिसे खरीदा नहीं जा सकता, चरित्र जो किसी डिग्री से नहीं मिलता, चरित्र जो केवल संघर्ष से बनता है। फिर एक दिन तुम दर्पण के सामने खड़े होते हो और पहली बार दुनिया को प्रभावित करने की कोशिश बंद कर देते हो। तुम खुद से कहते हो, हाँ, मैं डरता हूं, हाँ, मुझसे गलतियां होती हैं, हाँ, मैं अभी पूर्ण नहीं हूं, लेकिन मैं ईमानदार हूं, मैं सीखूंगा, मैं बदलूंगा, मैं बढ़ूंगा। और उसी क्षण तुम्हारा वास्तविक विकास शुरू होता है, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा युद्ध दूसरों से नहीं है, अपने भीतर के डर से है। लेकिन सुनो,
पहाड़ पर चढ़ने वाला व्यक्ति कभी शिखर से शुरू नहीं करता। वो पहला कदम उठाता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन लोग केवल शिखर देखते हैं। संघर्ष नहीं, घाव नहीं, अकेलापन नहीं, आंसू नहीं, लेकिन वही सब चीजें उसे वहां तक लेकर गई थीं। तो आज अपने आप से एक वादा करो, नकल नहीं करूंगा, अभिनय नहीं करूंगा, बहाने नहीं बनाऊंगा, जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा, डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा और हर दिन स्वयं का थोड़ा बेहतर संस्करण बनूंगा। क्योंकि अंत में दुनिया ये याद नहीं रखती कि तुम कितनी बार गिरे, दुनिया ये याद रखती है कि तुम कितनी बार उठे। और जब जीवन तुम्हारी कहानी लिखे तो उसमें केवल सफलता ना लिखी जाए, उसमें यह भी लिखा जाए, ये वो इंसान था जिसने खुद को जान लिया, ये वो इंसान था जिसने खुद को बदल लिया, ये वो इंसान था जिसने अभिनय छोड़ दिया और उसी दिन उसकी असली यात्रा शुरू हुई। अंतिम मंत्र यही है कि ओरिजिनल बानो, खुद को जानो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्शन लो और हर दिन अपने कैरेक्टर को बिल्ड करो। क्योंकि अंत में एसएसबी हो, करियर हो, नेतृत्व हो या जीवन, चयन हमेशा व्यक्तित्व का होता है, प्रदर्शन का नहीं।